दोस्तों YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्न होंगे और कुछ ऐसे प्रश्न जो कि भविष्य में होने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। क्या पूजनीय होगा, पूजनीय होगा, या पूजनीय होगा, या पूजनीय। इस वीडियो में दोस्तों हम नाम नहीं लेंगे, केवल ऑप्शन सही बोलेंगे। ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, क्योंकि हर एक ऑप्शन जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, उसका प्रोनाउंसिएशन करना, उच्चारण करना दुर्लभ है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी कुछ इस तरीके से कहेंगे। तो बताएं दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो पूजनीय शब्द होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। पूजनीय होता है, क्या होता है दोस्तों, पूजनीय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा क्या होता है, तो पूजनीय होता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर दूसरा है, कह रहा निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, या बी सही होगा, या सी सही होगा, या डी सही होगा। तो बताइए दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो दूसरे में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी वाला जो दिया गया है ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आप लोगों ने प्रश्न नंबर दूसरे में डी को सही किया है तो दोस्तों आप लोगों का तैयारी जो है बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए, बी, या सी, या डी। बताइए दोस्तों कि तीसरे में ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो कि शब्द जो है शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो तीसरे में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी वाला सही जवाब हो जाएगा, उज्ज्वल। क्या होगा दोस्तों, तो उज्ज्वल जो है इसमें से सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देख लीजिए दोस्तों, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा। इसमें भी आप लोगों को क्या बताना है, तो शुद्ध रूप यही बताना है। क्या ऑप्शन नंबर ए होगा हतोत्साह, या हतोत्साहित, सी करा हतोत्साह, डी करा हतोत्साह। तो बताइए दोस्तों कि 4 में क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 4 में बात किया जाए दोस्तों, तो हतोत्साहित जो इसका है वो शुद्ध रूप में लिखा गया है। क्या हो जाएगा, तो हतोत्साहित इसका शुद्ध रूप है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए करा प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, या प्रदर्शनी, या डी करा प्रदर्शना। ठीक है दोस्तों, तो बताइए दोस्तों कि 5 नंबर में क्या सही जवाब होगा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है दोस्तों, प्रदर्शनी, ये बिल्कुल सही रूप में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आती है। इसका जो है शुद्ध रूप बताना है कि कौन सा होगा। क्या ऑप्शन नंबर ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। तो बताइए दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। तो 6 में बात किया जाए दोस्तों, तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही जवाब लिखा गया है। क्या दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब लिखा गया है, 6 में ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देख लीजिए दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या टी होगा। तो बताइए दोस्तों इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो कि सही होगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 भी देख लीजिए, दोनों का आंसर साथ में बताइए। दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। बताइए 8 में क्या होगा, अप्रत्याशित रूप का शुद्ध रूप क्या होगा। तो 8वें में क्या होगा दोस्तों, क्या ऑप्शन नंबर ए होगा, या बी होगा, सी होगा, या डी होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अप्रत्याशित होता है जिससे। ठीक है दोस्तों, अप्रत्याशित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, पति पत्नी के जोड़े को दाम्पत्य कहते हैं। ऑप्शन ए सही रूप में लिखा गया, या बी, या सी, या डी। तो बताइए दोस्तों कि क्या सही रूप में लिखा गया है। तो 9 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, दंपति। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्या सदृश्य होगा, सदृश होगा, या सदृश्य होगा, या सदृश होगा। ठीक, तो 10 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सदृश होगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से सही वर्तनी होगी। आनुषंगिक की, अनुषंगिक, अनुषंगिक, या अनुषंगिक। तो बताइए दोस्तों कि हमारा 11 में क्या हो जाएगा। तो हमारा 11 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, आनुषंगिक इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना, किसका, तो अशुद्ध वाला बताना। क्या उज्ज्वल सही रूप में लिखा गया, बिल्कुल सही रूप में। कवित्री सही रूप में लिखा गया, कवियत्री दोस्तों ये वाला जो सही रूप में लिखा गया, तो ये वाला गलत रूप में लिखा गया, यानी कि यही पूछ रहा है अशुद्ध वाला। तो 12 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। तो आप लोगों को अगर जिसमें अशुद्ध पूछा है तो उसमें 3 शब्द ऐसे दिए होंगे जो कि शुद्ध रूप में होंगे। तो दोस्तों शुद्ध रूप में आप लोग उसे जरूर देखिएगा कि किस तरीके से इसमें लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। हमारा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पुरस्कार, बी कह रहा है पुरस्कार, सी कह रहा है पुरस्कार, डी कह रहा है कि पुरस्कार।
ठीक है। तो 13 में क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए कि 13 में हमारा क्या हो जाएगा। तो 13 में बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो 13 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरस्कार। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। विशेष, बी कह रहा है कि विशेष, सी कह रहा है कि विशेष, और डी कह रहा है कि विशेष। ठीक है दोस्तों, तो 14 में क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, विशेष। इस तरीके से लिखा जाता। मैं कह रहा हूं दोस्तों कि जो जो शुद्ध रूप में लिखा गया किसी एक पन्ने पर आप उसे सिर्फ उस शब्द को लिख लीजिए। जैसे एक जगह पे आप बस विशेष लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। फिर वहां पर कामा देकर क्या लिख लीजिए, तो पुरस्कार लिख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से एक पेज पे लिखे रहेंगे तो उसे आपको रिवीजन करने में बाद में आसानी रहेगी। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ऑप्शन देख लीजिए, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। तो बताइए दोस्तों कि इसमें से क्या सही जवाब होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, बर्तन। 16 में देख लीजिए दोस्तों कि क्या सही जवाब होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। रासायनिक होगा, रासायनिक होगा, रासायनिक होगा या रसायनिक होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो रासायनिक हो जाएगा। 16 में क्या हो जाएगा, तो रासायनिक। तो रासायनिक किसमें दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यानी कि 16 में क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी सही जवाब करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 17 है। प्रतिवादी होगा, प्रतिवादी होगा, सी कह रहा प्रतिवादी ए वाला या प्रतिवादी डी वाला। तो बताइए 17 में कौन वाला सही होगा। तो 17 की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही जवाब हो जाएगा, प्रतिवादी। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 17 में हमारा ऑप्शन नंबर ए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 18 में मृत्युंजय, ठीक है। बी की देख लीजिए, इसको कुछ इस तरीके से मृत्युंजय लिखा है। सी देख लीजिए मृत्युंजय इस तरीके से, या डी वाला सही होगा। तो 18 में मृत्युंजय की बात किया जाए दोस्तों तो मृत्युंजय कुछ इस तरीके से ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। यानी कि 18 में क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। मृत्युंजय की बात किया जाए दोस्तों तो इसमें बहुब्रीहि समास होता है, आप ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। तो 19 में बताइए दोस्तों कि अस्पृश्यता का शुद्ध रूप क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अस्पृश्यता, वो बिल्कुल सही रूप में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, आप लोग अस्पृश्यता भी देख लीजिए कि किसका रूप शुद्ध रूप में है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 20 नंबर में बता रहा है दोस्तों, क्या उत्सव होगा या उत्सव होगा या उत्सव होगा या उत्सव। तो एक तो सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 20 तक हो गया है तो चलिए प्रश्न नंबर 21 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, बी सही होगा, सी सही जवाब होगा या डी सही जवाब होगा। तो शताब्दी में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, शताब्दी। 21 में क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 22 में देख लीजिए दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि त्रिदोष, तीर्थदोष या त्रिदोष, डी कह रहा है कि त्रिदोष। तो बताइए दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 देख लीजिए दोस्तों, और 24 दोनों को एक साथ में बताइए दोस्तों। दोनों में शुद्ध वर्तनी बताना है। तो शुद्ध वर्तनी 23 में बताइए, क्या अंतर्ध्यान होगा, अंतर्धान होगा, अंतर्ध्यान या अंतर्ध्यान। तो 23 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, अंतर्धान इसका शुद्ध रूप होता है। वही प्रवृत्ति की बात किया जाए दोस्तों प्रश्न नंबर 24 में, तो बताइए कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा या बी सही जवाब होगा या सी या डी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 25 में देखिए, बताइए दोस्तों कि क्या सही जवाब होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि अस्थाई में बताइए कि कौन सा शुद्ध रूप है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अस्थाई शब्द, वही शुद्ध रूप में लिखा गया है। 26 में क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि अनुक्रम को वो लिखा है। अब बताइए कि चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए सही होगा या बी या सी या डी। तो 26 में हम लोग किसको बताएंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ चले जाएंगे, अनुक्रम को। 26 नंबर में ऑप्शन नंबर बी को सही जवाब करेंगे। प्रश्न नंबर 27 देख लीजिए दोस्तों, पूछ रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ऑप्शन ए कह रहा है, बी कह रहा है, सी होगा या डी होगा। तो जल्दी बताइए कि शुद्ध रूप में किस में लिखा गया है, किस ऑप्शन में दोस्तों। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्राकथन कौन सा होगा शुद्ध रूप। तो 28 में दोस्तों आप लोगों ने जाना ही होगा कि प्राकथन जो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, वही क्या है, तो बिल्कुल शुद्ध रूप में दिया गया है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए दीर्घायु, बी कह रहा है दीर्घायु, सी कह रहा है दीर्घायु, डी कह रहा है दिघीयु। ठीक है दोस्तों, तो 29 में क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, दीर्घायु। क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दीर्घायु सही जवाब हो जाएगा। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, जह्नवी, पश्चात, भगवान या अनधिकार।
तो 30 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर अशुद्ध में बताना है तो पश्चात भी बिल्कुल सही रूप में लिखा गया, अनधिकार भी सही लिखा गया, अनधिकृत भी ऐसे ही लिखा जाता है दोस्तों, भगवान भी सही लिखा गया है, जानवी नहीं होता है, जानवी होता है। क्या होता है दोस्तों, तो जानवी होता है। स्वातंत्र्य संग्राम में हजारों वीरों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, बताइए इसमें से कौन सा स्वतंत्र सही दिया गया है। तो 31 में क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, बी सही जवाब होगा, या सी सही जवाब होगा, या डी सही जवाब होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही शुद्ध रूप में लिखा गया है, यानी कि 31 में क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 32 देख लेते हैं। भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है, बताइए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, या बी सही जवाब होगा, या सी, या डी। तो 32 में क्या करेंगे दोस्तों, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी सही जवाब करेंगे, पुनरुत्थान। क्या हो जाएगा, तो जो बी में दिया गया है वो शुद्ध रूप में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 33 है, उनके स्नेह की अंतरस्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। तो 33 नंबर में बताइए दोस्तों कि क्या हो जाएगा, तो अंतस्थलीय होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है। तो बताइए दोस्तों, तो चारों ऑप्शन में से क्या होगा, क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, बी सही जवाब होगा, सी सही जवाब होगा, या डी सही जवाब होगा। तो प्रतिद्वंदिता की बात किया जाए दोस्तों, तो जो बी नंबर में लिखा गया है 34 में बी जो ऑप्शन दिया गया है वो शुद्ध रूप में लिखा गया है, बाकी के जो ए, सी और डी में लिए गए हैं वो क्या है, तो अशुद्ध रूप में दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 35 से आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर दोस्तों, नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। 35 नंबर में बताइए दोस्तों, तो उसका क्या होगा, उत्ग्रीव का क्या शुद्ध रूप है दोस्तों, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो सही जवाब दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36 से निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द है पृथ्वी। तो क्या होगा दोस्तों, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 37 देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। बताइए दोस्तों 37 नंबर में क्या सही जवाब हो जाएगा, क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, बी सही जवाब होगा, सी सही जवाब होगा, या डी सही जवाब होगा। तो 37 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, संश्लिष्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 38 देख लेते हैं। कह रहा है मंदाकिनी की जलधारा अजस्तर रूप से प्रवाहित हो रही थी। अजस्तर बताइए कि कौन सा शुद्ध रूप लिखा गया है। तो 38 की बात किया जाए दोस्तों, क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही जवाब होगा, सी सही जवाब होगा, या डी सही जवाब होगा। तो अजस्तर की बात किया जाए दोस्तों, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है अजस्त्र, ये बिल्कुल सही जवाब है, ये शुद्ध रूप में लिखा गया है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप बताना है, जो कि ऑप्शन क्या है, तो आगे की तरफ दिया गया है। तो 39 नंबर प्रश्न होगा, उसमें आप लोगों को क्या बताना है, तो शुद्ध रूप बताना है। ठीक है दोस्तों, 39 में क्या बताना है, तो शुद्ध रूप बताना है। चलिए ऑप्शन आप लोगों के सामने आ गया है, क्या ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, बी सही जवाब होगा, सी सही जवाब होगा, या डी सही जवाब होगा। तो 39 में क्या करेंगे दोस्तों, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 39 में क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है। मन योग, बी कह रहा है कि पुरस्कार, सी कह रहा है युधिष्ठिर, डी कह रहा है कि पुरस्कार। तो शुद्ध रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 40 में तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, 40 में क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा।